या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पांडुलिपि एवं पुरालिपि अध्ययन विषयक इस कार्यशाला में आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम लोग अ, कल पांडुलिपियों के संपादन में प्रयुक्त होने वाले चिन्हों के विषय में चर्चा कर रहे थे और उसके अलावा हमने कुछ संख्या सूचक शब्दों के विषय में चर्चा की कि कौन सा शब्द किस संख्या के लिए प्रयुक्त होता है और उनके अर्थों को भी हमने जाना। और हमने देखा कि प्रशस्तियों में जो अ, कई बार तो जो प्रतिलिपिकार अथवा कर्ता संवत का संख्याओं में उल्लेख कर देता है, कभी कभी वो शब्दों में या कुछ अक्षरों में उल्लेख करता है और उनको किस प्रकार से हम संवत में परिवर्तित करें, इन चीजों को हमने जाना। इसके अलावा अन्य भी कुछ विशिष्ट परंपराएं हमें पांडुलिपियों में देखने को मिलती हैं। प्रशस्ति में जो समय का उल्लेख है वो तो हमने देख लिया और उसे कैसे डिकोड किया जाए ये भी जान लिया। इसके अलावा भी और भी कुछ चिन्ह या और भी कुछ जो है हस्तप्रत लेखन की परंपराएं हमें पांडुलिपियों में देखने को मिलती हैं। उन्हीं परंपराओं के विषय में आज हम चर्चा करेंगे और जिसको नाम दिया गया है अन्य विशिष्ट परंपराएं। अर्थात विशिष्ट परंपराएं में जो प्रतिलेखक हैं वो निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए कुछ नियम का जो है पालन करता है। कई बार वो देखिए ऐसा होता है कि ऐसा तो है नहीं कि एक बार जब उसने ग्रंथ लिखना शुरू किया तो एक ही सिटिंग में एक बार बैठ करके पूरा 100 पेज या 200 पेज का ग्रंथ लिख दिया। कई बार उनको जो है विश्राम लेना होता है, भोजन के लिए भी उठना होता है या फिर किसी और कार्य के लिए भी अ, बीच में वो लिखना छोड़ना होता है। तो ऐसी स्थिति में वो प्रतिलिपिकार किस अक्षर पे या किस शब्द पर हम रुक सकते हैं, किस अक्षर या शब्द पर नहीं रुक सकते हैं, ऐसे भी कुछ उल्लेख थे। जैसे कि म है, म से जो है हमें एक पांडुलिपि मिली जिसमें ऐसे बहुत सारे शब्दों का और अक्षरों का उल्लेख था कि इन अक्षरों पर जो है वो लिपिकार अपना लिखना बंद नहीं करते थे। जैसे कि माँ से जो है माँ वहां लिखा था कि माँ से मर जावे, तो वो माँ अक्षर जहां अंत में कहीं पे जाकर के वो अपना पाठन बंद नहीं करेगा। ख ख से खा जावे, कोई कीटाणु, कोई जीव जंतु या कोई पशु उसको खा जाए या कोई जो है दीमक वगैरह उसमें जल्दी लग जाए, ग्रंथ जल्दी खत्म हो सकता है। इसलिए जो है ऐसे और भी जो है न न अक्षर पे भी न नहीं टका ना देवे, वो लिखा और पता चला कि जिसने लिखवाया उसने उनको प्रतिलिपिकरण का पैसा ही नहीं दिया, इसलिए वो इस पे न पे भी जो है लेखन नहीं रोकते थे। तो ऐसे कुछ अक्षर हैं, कुछ शब्द हैं। उसके अलावा हस्तप्रतों का अलंकरण भी प्रतिलिपिकार जो लहिया हैं, लिपिक लेखक वो करते थे। हस्तप्रतों को, पांडुलिपियों को सजाते थे। उनके मार्जिन हाशिया में जो दोनों साइड में जो लाइनें खींची जाती हैं उनको सजा करके लिखते थे। और जो है मध्य फुलिका को सजा करके लिखना, पुष्पिका के जो कलश है उसको भी कई बार सजा करके लिख देते थे, उसमें कुछ बेल बूटा बना देंगे, कुछ चित्र बना देंगे, कुछ मंगल सूचक चिन्हों का प्रयोग कर देंगे। तो इन्हीं चीजों का हम यहाँ चर्चा करेंगे, जिसमें कहा गया कि उपर्युक्त 10 सामान्य परंपराओं के अतिरिक्त जो अभी तक हमने जो है पांडुलिपियों के लेखन एवं प्रतिलेखन की 10 सामान्य परंपराओं का अभ्यास किया है, इसके अलावा अन्य विशिष्ट परंपराएं भी हैं। इनका संबंध रचनाकारों के प्रचलित धारणाएं, उनमें जो प्रचलित धारणाएं थी उससे इसका संबंध होता है।
विश्वास या मान्यताएं, कई बार वो कुछ मान्यताएं ऐसी होती हैं, कुछ विश्वास ऐसे होते हैं, से हैं। इनमें से कुछ अनुष्ठानिक भावों, अनुष्ठानिक भाव, अनुष्ठान के स्वरूप कुछ भावों को, और टोना टोना टोटका उसको धार्मिक संदर्भों से संबंध को आदि को दर्शाते हैं। इन सब कुछ जो है परंपराएं टोना टोटका से संबंधित हैं, कुछ धार्मिक जो है विधि विधानों से संबंधित हैं। तो इस प्रकार की कुछ परंपराएं यहाँ उल्लेखित की गई हैं, जिनमें पहली है कि मंगलाचरण या मंगल प्रतीक। वो जब प्रतिलेखक जब भी लिप्यंतर करना शुरू करेगा तो प्रारंभ के पेज पर कुछ जो है मंगल प्रतीक बनाएगा, मंगल चिन्ह बनाएगा। जैसा हमने देखा कि जो है आ, द जैसा बना करके उसके ऊपर रेफ जैसा लगा करके एक मंगल प्रतीक हमको जो है पांडुलिपियों में बना हुआ मिलता है। मैं फिर से उस चिन्ह को आप लोगों को बना करके यहाँ बता देता हूँ। तो वो मंगल प्रतीक जो है ऐसा था, दो स्टैंडिंग लाइन और एक दो जैसा, उसके ऊपर ऐसा रेफ जैसा, और ये चौकोर जीरो। और जीरो हमेशा उस समय टोपी लगा करके लिखी जाती थी, ऐसा। या फिर ये इस तरह का अंग्रेजी के जी जैसा। या फिर पहले एक ये जैसा बनाएंगे ऐसा, और उसके बाद फिर ये दो जैसा, इसके ऊपर रेफ जैसा, ये जीरो, और ये टोपी। इस प्रकार के मंगल चिन्ह आपको प्रारंभ में मिलेंगे। एक जो है जैन परंपरा की पांडुलिपियों में एक ओम मिलता है ऐसा। ये थोड़ा ऐसे सजा हुआ भी मिल सकता है, ऐसे, ऐसा। और पीछे दो स्टैंडिंग लाइन होंगी। तो ये भी जो है आदि मंगल चिन्ह है। इस तरह के कुछ प्रारंभ में मिलेंगे, और इन्हीं से हमको पता चलता है कि ग्रंथ अब यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। तो मंगलाचरण या मंगल प्रतीक, कई बार वो नमः सर्वेभ्यो वो सिद्धेभ्यो नमः, सर्वज्ञाय नमः, ऐसा भी लिखेंगे। महावीराय नमः। अलंकरण, और अलंकरण में जैसे इसको ओम को जो है सजाया, कई बार ओम को और भी अच्छा सजा करके वो ऐसा लिखेंगे। ये ऐसा, ऐसा। और प्रारंभ में ई की मात्रा लग रही होगी, या जैसे श्री लिखना होगा तो वो इस प्रकार से लिखेंगे। ये श्र, और इसके ऊपर जब ई की मात्रा लगाएंगे तो ऐसे, और ऐसा करके उसको थोड़ा सजा देंगे। या फिर ये ई की मात्रा को स्वस्तिक जैसा बना देंगे। नमोकार, नमोकार भी लिखा हुआ हो सकता है। नमो अरिहंतड़म, पूरा नमोकार मंत्र भी लिखा हुआ मिल सकता है। स्वस्ति मुख, स्वस्तिक चिन्ह बना हुआ हो सकता है। आशीर्वचन, आशीर्वचन भी जो है आशीर्वचन के रूप में कोई श्लोक या कोई गाथा लिखा हुआ हो सकता है।
प्रशस्ति, प्रशस्ति जो है ग्रंथ के अंत में मिलेगी, जिसको रचना प्रशस्ति एवं प्रतिलेखक प्रशस्ति कहेंगे, अथवा जो है उसको ये कलश कहेंगे, या उसको पुष्पिका कहेंगे। तो पुष्पिका या उपसंगार, बाद में उसको प्रशस्ति को उन्होंने उपसंगार और पुष्पिका ऐसा भी लिखा। वर्जना, वर्जना का मतलब है कि किसी का जो है वर्जन करना, कि कोई व्यक्ति यदि इस ग्रंथ के साथ छेड़छाड़ करे, कोई इसे चोर चोर ले, कोई इसको जला दे, ऐसी भावना से यदि कोई ग्रंथ को नुकसान पहुंचाने का कार्य करे, तो वो व्यक्ति जो है वो, उसकी पीढ़ियां खत्म हो जाएं, उसके परिवार का नाश हो जाए, ऐसे ऐसे भी जो है वहां कोई श्लोक लिखे हुए होते हैं। लिपिकार प्रतिज्ञा, जो प्रतिलिपिकार है उसकी अपनी प्रतिज्ञा भी लिखी होगी कि मैं जो है इस उद्देश्य से इस ग्रंथ को लिख रहा हूं। और लेखन समाप्ति शुभ, और अंत में लेखन समाप्ति सूचक शुभ से संकेतक चिन्ह, जैसे कि पूर्ण कलश जो हमने कल देखा था, ऐसा ये उल्टा तीन जैसा, और नीचे भी ये ऐसा, और यहाँ एक जीरो जैसा, और यहाँ पे भी ऐसा, और इधर से भी ऐसे तीन जैसा, इस प्रकार का, या फिर मोरपंखी जैसा, ऐसा भी ये इस प्रकार से होता है। और दो स्टैंडिंग लाइन, इसमें ऐसे लाइनें खींच देंगे। ये भी शुभ संकेतक चिन्ह हो गया। और या फिर छ, ये छ, ये ज्यादातर अध्याय के अंत में ज्यादा मिलेगा। और या फिर आपका जो है ल, ऐसा ल, ये ड, ये भी चिन्ह अंत में मिलता है। तो ये अंतिम मंगल सूचक चिन्ह है। तो हम लोग इसी का, वैसे तो ये आ गया इसमें सब कुछ, इन्होंने इन्हीं 10 चीजों को जो है विस्तार से यहाँ बताया है। इसमें जहाँ कुछ विशेष होगा मैं उसको बताऊंगा। जैसे मंगलाचरण या मंगल प्रतीक पहला है, तो भारत में मंगलाचरण या मंगल प्रतीक की परंपरा ईसवी सन के प्रारंभ से प्राप्त होती है। तो ईसवी सन के प्रारंभ से जो है मंगलाचरण की परंपरा देखने को मिलती है, जिसमें ईसवी सन मतलब ईसा मसीह का वो जन्म, पहली शताब्दी, जिसमें पांडुलेख, शिलालेख आदि में लेखन प्रारंभ करने से पूर्व मंगल चिन्ह या प्रतीक, मंगल प्रतीक जैसे कि स्वस्तिक, तो उसमें ये स्वस्तिक जो है हमको पहली शताब्दी से देखने को मिलता है। स्वस्तिक, स्वस्तिक चिन्ह मैं यहाँ बना सकता हूँ ऐसा, और ऐसे, और ऐसा, ऐसा। तो ये पहली शताब्दी से स्वस्तिक चिन्ह देखने को पांडुलिपियों में मिलता है। या शब्दबद्ध मंगल आदि लिखने की प्रथा, शब्दबद्ध मंगल मतलब गणेशाय नमः, महावीराय नमः, सर्वज्ञाय नमः, या फिर पूरा एक गाथा, जैसे कि भगवती सूत्र में नमो बम्बिये लिबिये लिखा गया, तो वो मंगल प्रथम मंगल है। और प्रारंभ में सर्वप्रथम सिद्धम शब्द लिखा जाता था। सिद्धम शब्द भी जो है लिखा हुआ मिलता है। सिद्ध मातृका वो भी जो है एक लिपि भी है, सिद्ध मातृका करके, वो प्राचीन नागरिक का ही स्वरूप है। शारदा और प्राचीन नागरिक का एक मिश्रित स्वरूप उसको कह सकते हैं, सिद्ध मातृका। तो सिद्धम, उसको सिद्धम लिपि भी कहते हैं। सिद्धम शब्द लिखा जाता था। बाद में इस हेतु एक सिद्धम के लिए एक जो है तीर के जैसे चिन्ह की का प्रयोग होने लगा, ऐसा, ऐसा।
तो ये चिन्ह, ये जो है किसी एम्पायर एम्पायर का भी प्रतीक हो सकता है। किसी कुछ कुछ राजाओं के अपने प्रतीक चिन्ह होते थे। तो ये चिन्ह जो है सिद्धम के लिए ऐसा प्रयोग होने लगा। कभी कभी इन दोनों का साथ साथ और कभी कभी अलग प्रयोग भी मिलता है। कभी कभी ये चिन्ह भी बना होगा, साथ में सिद्धम भी लिखा होगा। वास्तव में ये चिन्ह ओम का स्थानापन्न था। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि ये जो है शायद ओम के लिए प्रयुक्त हुआ हो। अब देखिए, हमारा जो ये ओम है, यही ये चिन्ह भी लगभग वैसा ही है। देखिए, मैं इस चिन्ह से ओम आपको लिख करके बताता हूं। ऐसा है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारा बीच का हिस्सा है, ये इतना हिस्सा है। यदि इसको हम ऐसा 9 बना दें, इसको हटा दें और इसको और थोड़ा आगे बढ़ा दें, इसमें एक ऊपर में स्टैंडिंग लाइन लगा दें, इसको भी थोड़ा और ऐसे कर दीजिए, तो ये ओम के जैसी ये आकृति आ गई। बाद में इसको और थोड़ा सुंदर बना करके इस प्रकार से घुमा दिया गया और इस हिस्से को इतना बना दिया गया। ये ऐसे स्टैंडिंग लाइन यहां और ये 0, ये देख सकते हैं। ठीक है। कभी कभी ओम के लिए एक अंक का भी प्रयोग जो है किया हुआ मिलता है। कभी कभी संख्या का प्रयोग भी किया हुआ मिल जाता है, खाली एक नंबर लिख दिया तो उसको हमें ओम मानना है। मुनिश्री पुण्य विजय जी की पुस्तक में आपको ओम के लिए जो है ये अक्षर प्रयोग हुआ मिलेगा। 5वीं शताब्दी से स्वस्तिक शब्द का प्रयोग मंगल प्रतीक के रूप में प्रयुक्त होने लगा। और 5वीं शताब्दी से जो है ये स्वस्तिक का प्रयोग मंगल के रूप में प्रयोग होने लगा। धीरे धीरे इस स्वस्तिक के स्थान के साथ ओम शब्द लगाकर ओम स्वस्ति भी लिखा जाने लगा। तो वो स्वस्तिक चिन्ह को जो है स्वस्ति कर दिया और ओम ओम स्वस्ति ऐसा शब्दों में लिखा जाने लगा। शिलालेखों से ऐसे अनेक मंगल चिन्ह प्रति जो है प्राप्त हुए हैं, जैसे स्वस्ति जयत्याविष्कृतम, स्वस्ति जयत्याविष्कृतम, स्वस्ति जय इति आविष्कृतम, ऐसा आविष्कार। स्वस्ति के लिए मतलब ये जो आविष्कार जो किया जा रहा है, जो ये लिखा जा रहा है, ये जो है स्वस्ति वचन पूर्वक यानी कि मंगल कामना के साथ प्रारंभ किया जा रहा है। ओम स्वस्ति जयत्याविष्कृतम, ओम स्वस्ति लिख करके जय हो ऐसा जो है आविष्करण, ऐसा लेख प्रारंभ किया जा रहा है। यानी कि जय विजय के उद्देश्य से, क्योंकि राजाओं के समय में विजय की कामना अधिक की जाती थी। युद्ध आपस में होते रहते थे, तो राजा की विजय। नमः शिवाय यदि वो वैदिक परंपरा का है, शैव परंपरा का ग्रंथ है, तो वहां ओम नमः शिवाय लिखा हुआ मिल जाएगा। ओम ओम नमो विनायकाय, नमो विनायकाय, विनायक मतलब गणेश, गणेशाय नमः भी लिख सकता है। ओम नमो वराहाय, वराह भी जो है विष्णु का अवतार है। ओम नमः सर्वज्ञाय, ओम नमः सर्वज्ञाय आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। सर्वज्ञाय अगर मिल जाए, देखिए इन्हीं प्रारंभ के मंगल शब्दों से ही हमको ग्रंथ के प्रकृति, ये विषय का भी अनुमान लग जाता है। गणेशाय लिखा होगा, नमः शिवाय लिखा होगा, तो वैदिक परंपरा का ग्रंथ है। और यदि नमः सर्वज्ञाय लिखा हुआ है, तो वो जैन परंपरा का ग्रंथ हो सकता है या बौद्ध परंपरा का ग्रंथ हो सकता है। और सर्वज्ञाय वाला जो ग्रंथ है वो जरा दार्शनिक परंपरा का ग्रंथ, बौद्ध या जैन दार्शनिक परंपरा का ग्रंथ हो सकता है। महावीराय नमः ऐसा लिखा होगा तो वो जो है आगम, जैन आगम से संबंधित ग्रंथ हो सकता है। या फिर जो है आदि तीर्थंकराय नमः, तो भी वो जैन आगम परंपरा से रिलेटेड ग्रंथ होगा। लेकिन सर्वज्ञाय नमः होने पर वो
दार्शनिक परंपरा का ग्रंथ होने की संभावना अधिक होती है। जैसे नमः बुद्ध है लिखा होगा, तो इसका मतलब वो जो है बौद्धिस्ट जो धार्मिक लिटरेचर है और उससे संबंधित होगा। पिटकों का कोई ग्रंथ हो सकता है, और सर्वज्ञाय होने पर वो बौद्ध दर्शन से संबंधित ग्रंथ हो सकता है। आदि साहित्यिक पांडुलिपियों में जिन या संप्रदाय प्रवर्तक ओम निम्बार्काचार्य का स्मरण मिलता है। निम्बार्काचार्य परंपरा का ग्रंथ है तो ओम निम्बार्काचार्याय ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है। तो वहीं से आपको ग्रंथ की प्रकृति पता चल जाएगी, ग्रंथ किस विषय का होगा, क्या उसका कंटेंट हो सकता है। उन चीजों को ध्यान में रख करके जो है ये स्वस्तिवाचक शब्दों का अथवा चिन्हों का भी प्रयोग होता था। सामान्यतः श्री गणेशाय नमः का प्रयोग होता है। सामान्यतः श्री गणेशाय नमः लिखते हैं, और श्री गणेशाय नमः लिखने का जो है कारण ये हो सकता है कि जो गणेश भगवान है वो प्रथम लिपिकार माने गए हैं। वो महाभारत में ऐसा वो व्यास जी ने जो है मतलब उल्लेख मिलता है कि महाभारत का लेखन गणेश जी ने किया। व्यास जी उसके कर्ता हैं, तो व्यास जी बोलते गए, गणेश जी लिखते गए। तो व्यास विरचितम गणेश लिखितम, या गणेश लिखितम व्यास विरचितम, अर्थात व्यास जी उसके कर्ता हो गए, रचनाकार हो गए, और गणेश जी हो गए उसके लेखक। तो प्रथम जो है लेखक गणेश जी को माना गया है। शायद इसीलिए बहुत से विद्वान जो हैं गणेशाय नमः ऐसा लिखते हैं, या श्री गणेशाय प्रारंभ में जो है लिखते हैं, विनायकाय नमः। इसके अतिरिक्त राम, सीता, राधा, कृष्ण, पार्वती, परमेश्वर, पार्वती परमेश्वर, तो शैव परंपरा का ग्रंथ हो सकता है, या वैदिक दार्शनिक परंपरा का ग्रंथ भी हो सकता है, आदि को भी स्मरण किया जाता है। इस मंगल सूचक शब्दों का कोई निश्चित काल निर्धारित नहीं किया जा सकता, और इनका जो है निश्चित काल निर्धारित करना बड़ा मुश्किल है कि पर्टिकुलर किस समय से ये मंगल चिन्ह या ये मंगल शब्दों का लेखन प्रारंभ हुआ। क्योंकि हमारे पास अभी जो पांडुलिपियां मिल रही हैं ताड़पत्र, भूर्जपत्र या कपड़े कागज पर, वो लगभग 10वीं 11वीं शताब्दी या 12वीं शताब्दी से की पांडुलिपियां मिल रही हैं। उससे पहले के कुछ शिलालेख मिल रहे हैं, और वो जो है शिलालेख हमको मिल जाते हैं अशोक काल तक, ईसा पूर्व 2री 3री शताब्दी तक के शिलालेख, शिलाओं पर लिखे हुए कुछ जो है अभिलेख मिलते हैं, फिर ताम्रलेख मिलते हैं, और पांडुलिपि जो है में लिखे हुए ग्रंथ हमको अभी 6ठी 7वीं शताब्दी तक भी हम लोग पहुंचे हैं। एक अभिज्ञान शाकुंतलम की एक ग्रंथ लिपि की पांडुलिपि मिली है, एक शारदा लिपि की पांडुलिपि मिली है, जो लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी की मानी जा रही है। उसके अलावा एक बौद्ध बुद्धिस्ट ग्रंथ है जापान में, जापान का जो एक होर्युजी विहार करके है, बौद्ध विहार है, वहां पे भी 7वीं शताब्दी की जो है उशनीश विजय धारिणी एक आगम ग्रंथ है, उसकी पांडुलिपि होने के संकेत मिलते हैं। वो शायद शारदा लिपि में है। तो इस प्रकार से हम इन इन ये चिन्ह, अब किस समय लेखन प्रारंभ हुआ, इन चिन्हों का निर्माण हुआ, कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमको 7वीं 8वीं शताब्दी के पांडुलिपियों में भी ये चिन्ह मिल जाते हैं, अभिलेखों में मिलते हैं। उसके अलावा ये जो ओम जैसा ये जो चिन्ह है, ये वाला, इसका कुछ विद्वान कहते हैं कि शायद ये 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास का बल्लभी वाचना का द्योतक है। देवर्षि गणित क्षमा श्रमण जी ने जब वल्लभीपुर में बल्लभी वाचना की, उस समय शायद ये चिन्ह जो है निर्मित किया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनके संबंध में कोई प्रश्न है आप लोगों का?
नो सर। ओके। अलंकरण, अलंकरण मतलब सजाना। पांडुलिपिकार द्वारा लिखित ग्रंथों को सुंदर साज सज्जा हेतु किसी चित्रकार से अलंकरण करवाया जाता है। तो वो लिपिकार यदि स्वयं जो है अच्छा चित्रकार नहीं है, तो वो किसी दूसरे व्यक्ति से भी अलंकरण करवाएगा, किसी अच्छे चित्रकार से जो है चित्र बनवा लेगा। तो उन्हें जहां जहां जिस जिस पेज पे चित्र चाहिए, वो पहले भी उनको चित्रों को वहां बनवा करके रख सकते हैं, या फिर उसके लिए स्पेस जगह छोड़ देंगे उनका ग्रंथ लेखन पूरा होने के बाद, और वो एक्सपर्ट से उस उतने स्थान पर चित्र बनवा दिए जाएंगे। तो फूल पत्ती, जिसमें क्या क्या मिलेगा? फूल पत्तियां, दोनों साइड की किनारियां सजाई हुई, बेल बूटा, बेल बूटे बनाए हुए, चित्रों आदि से सज्जित रचना को अलंकरण कहा जाता है। तो इन सब से जो है सजी हुई कोई रचना होगी तो उसको अलंकरण कहेंगे। वो इस जो है बेल बूटे वगैरह, ये जो हस्तप्रत में पेज नंबर लिखने का स्थान होता है, वहां पे भी कई बार कुछ चित्र बनाए हुए मिलते हैं। मैं एक कुछ पांडुलिपियां शेयर करके भी आप लोगों को इन सारे चिन्हों को बताऊंगा। फिर है नमस्कार। नमस्कार या नमोकार को अंग्रेजी में इन्वोकेशन कहते हैं। वस्तुतः जिस मंगल प्रतीक में नमोकार लगा हो वह इन्वोकेशन या नमोकार ही होता है। इस नमोकार का सबसे प्राचीन उल्लेख खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में नमो अर्हतानाम एवं नमो सर्व सिद्धानाम, खारवेल का जो हाथी गुम्फा लेख है उसमें जो है नमो अर्हतानाम एवं नमो सर्व सिद्धानाम ऐसा लिखा हुआ मिलता है। तो इस संबंध में मुनि श्री पुण्य विजय जी कहते हैं कि भारतीय आर्य संस्कृति न अनुयायियों, अच्छा गुजराती में लिखा है, भारतीय आर्य संस्कृति न अनुयायियों કોઈ પણ કારની શરૂઆત કાંઈ ને કાંઈ નાનું કે મોટું મંગલ કરીને જેજ કરે છે। गुजराती में लिखा है, इसका मतलब होता है कि भारतीय आर्य संस्कृति के जो अनुयायी हैं वो किसी भी कार्य का प्रारंभ जो है कोई ना कोई छोटा या कुछ बड़ा कोई मंगल प्रतीक बना करके प्रारंभ करते हैं। तो हमारे यहाँ कोई भी कार्य करने से पहले, करने के प्रारंभ में कुछ मंगल प्रतीक का जो है निर्माण होता है। ये शाश्वत नियमानुसार ग्रंथ लेखनता आरंभ में हर एक लेखक को ओम नम एम नमः जयति अनेकांत कंठी खः नमो जिनाय नमः श्री गुरुभ्य नमो वीतरागाय ओम नमः सरस्वत्यै ओम नमः सर्वज्ञाय नमः श्री सिद्धार्थ सुताय इत्यादि अनेक प्रकारना देव गुरु धर्म इष्ट देवता आदि ने लगता सामान्य के विशेष मंगल सूचक नमस्कार करता लागता। तो यानी कि वो कहते हैं कि इन इन शब्दों को लिख करके वो जो है मंगल सूचक शब्दों को लिख करके नमस्कार करते हुए दिखाई देते हैं, करते थे। तो इसमें ओम नमः अथवा एम नमः, अब एंग एंग नमः है तो एंग ह्रींग क्रिंग जैन परंपरा में जो है ये मंत्र हैं। तो इससे भी एंग नमः ऐसा मिलेगा तो हमें जो है ये जैन परंपरा का कुछ जो है ग्रंथ हो सकता है, और विशेष रूप से कुछ मंत्र तंत्र या विषय से संबंधित हो सकता है। सरस्वती नमः, सर्वज्ञाय नमः, सर्वज्ञाय नमः होगा तो जो है दार्शनिक परंपरा का ग्रंथ हो सकता है। सिद्धार्थ सुताय, सिद्धार्थ सुत को नमस्कार इत्यादि अनेक। तो श्री सिद्धार्थ सुताय, सिद्धार्थ नाम है उनका, भगवान बुद्ध को सिद्धार्थ कहा गया है, या फिर भगवान महावीर भी सिद्धार्थ सुत हैं।
भगवान महावीर और सिद्धार्थ सुत। एक तो होगा कि वही सिद्धार्थ, अगर बौद्ध परंपरा का है तो सिद्धार्थ के पुत्र जो हैं राहुल, या फिर सिद्धार्थ सुत जो है भगवान महावीर के लिए भी प्रयोग होगा। ठीक है। इत्यादि अनेक प्रकारना देव गुरु धर्म इष्ट देवता आदि ने लागता है। तो इस प्रकार के देव गुरु धर्म एवं इष्ट देवता आदि से संबंधित सामान्य एवं विशेष मंगल सूचक नमस्कार जो है वहां किए जाते हैं। शिलालेखों में धर्म संकर्षण, और शिलालेखों में क्या होगा, धर्म संकर्षण ऐसा लिखा हुआ हो सकता है, वासुदेव लिखा हुआ हो सकता है, चंद्र सूर्य और महिमावता नाम, लोक माता यम वरुण कुबेर और वासव अरहंत वर्धमान बुद्ध संबुद्ध भास्कर विष्णु केतु विष्णु गरुड़ पिनाकी शिव शूलपाणी ब्रह्मा आदि को नमस्कार किया गया मिलता है। अभिलेखों में भी जो है देवी देवताओं को नामोल्लेख अगन्य स्वाहा अग्नि को भी नमस्कार किया हुआ मिलता है। और ब्राह्मी लिपि को नमस्कार, हमारे जो है जैन परंपरा का जो ग्रंथ है भगवती सूत्र, वहां हमको ब्राह्मी को नमस्कार किया हुआ उल्लेख मिलता है। स्वस्ति मुख, वस्तुतः इसका अर्थ प्रवर्तन उपक्रम सूत्रपात या प्रारंभ होता है। तो इसको यानी कि यहाँ से स्वस्ति मुख भी इसको कहते हैं, या आदि मंगल या प्रथम मंगल, इतने नामों से इसको हम कह सकते हैं। आशीर्वचन या मंगल कामना, अशोक के शिलालेखों प्रारंभ होकर यह परंपरा बाद में भारतीय इतिहास और साहित्य में काफी लोकप्रिय हुई। तो ये स्वस्थ मंगल कामना जो है अशोक के शिलालेखों से प्रारंभ होती हैं। उनमें भी मंगल कामना सूचक जो है शब्द मिलते हैं, कुछ वाक्य मिलते हैं, और भारतीय इतिहास और साहित्य में ये परंपरा खूब लोकप्रिय रही। जैसे कि वहां अशोक के शिलालेख, गिरनार का शिलालेख है, वहां उन्होंने कहा कि इयम धम्मलिपि देवानां पियेन पियदंसिना राया लेखा पिता। ये धर्मलिपि देवों के प्रिय प्रिय देवों के प्रिय देवानाम प्रिय प्रिय नाम और सभी के प्रिय प्रियदर्शी राजा अशोक ने लिखवाई है, और उनको प्रियदर्शी भी नाम दिया गया। प्रशस्ति, ग्रंथ की प्रशस्ति, लाउडेशन। प्रशस्ति के अंतर्गत लेखक किसी के किए गए कार्य की प्रशंसा या उसके शुभ फल की कामना करता है। प्रशस्ति में अगर लेखक लिख रहा है तो किसी ने भी जो कार्य किया है उसकी प्रशंसा करेगा, और उससे उसके फलस्वरूप शुभ फल की प्राप्ति हो, ऐसा उल्लेख करता है, ऐसी कामना करता है। प्राचीन लेखों अभिलेखों में किसी के नैतिक धार्मिक कार्यों की प्रशंसा में कही गई निम्नलिखित प्रशस्ति अब एक परंपरा बन गई है। और एक प्रशस्ति जो है ग्रंथों में खूब मिलती है, वो है गेहे गेहे कलौ काव्यम श्रोता तस्य पुरे पुरे देशे देशे रसज्ञाता दाता जगति दुर्लभ। तो जो है इसका मतलब होता है कि गेहे गेहे कलौ काव्यम श्रोता तस्य पुरे पुरे। तो काव्य की रचना, यानी कि काव्य के रचनाकार हर जगह, हर घरों में, हर मठ मंदिरों में जो है काव्य काव्य रचना होती थी। रसिक, काव्य काव्य लेखक, कवि होते थे। इससे पता चलता है कि भारतीय जो लेखन ज्ञान परंपरा, भारतीय में विद्वान परंपरा बड़ी ही समृद्ध थी। हर घर में जो है विद्वान लोग, कवि लोग होते थे, और वो ग्रंथों की रचना करते थे। श्रोता तस्य पुरे पुरे, और उसके सुनने वाले भी हर नगर में श्रोता भी होते थे। किसी ने कोई ग्रंथ की रचना की, कुछ काव्य की रचना की, तो उस काव्य को, उस ग्रंथ को सराहने वाले, उसको पढ़ने वाले, उसको सुनने वाले भी हर नगर में लोग होते थे।
भाई देखो, कोई अगर कुछ काव्य करेगा, कोई ग्रंथ की रचना करेगा, यदि उस ग्रंथ के पढ़ने वाले सुनने वाले ना हो, कोई कवि सम्मेलन हो और कवि हो लेकिन श्रोता ना हो, तो क्या मतलब है। तो जितने लेखक होते थे उससे अधिक उन लेखक, उनको पढ़ने वाले सुनने वाले भी जनता होती थी, अर्थात साधारण जनता में उनका बड़ा सम्मान था, लेखकों का, कवियों का, और लोग उनकी रचनाओं को सुनते थे, पढ़ते थे। देशे देशे रस ज्ञाता, और देश देश में, नगर नगर में, हर जगह जो है रस के ज्ञाता होते थे, वो काव्य रसिक होते थे। यानी कि ग्रंथों का जो अंदर में कवि ने, ग्रंथकार ने क्या उसमें अंदर, वो जो सौहार्द, उस ग्रंथ का सौहार्द है, उस ग्रंथ में क्या उन्होंने अपना वैशिष्ट्य जो रखा है, उस वैशिष्ट्य को जानने वाले भी जो है विद्वान लोग होते थे, उसके प्रशंसक होते थे। रसज्ञाता, उसमें किसी रस का ग्रंथ है, अलंकार का ग्रंथ है, तो उसको जानने वाले लोग होते थे। वो उन ग्रंथों को पढ़ करके, उन पर चर्चा करके, डिबेट करके, वो जो है उनका उस कवि के हृदय की बात को जो है पहचानते थे और उस पर चर्चा करते थे, डिबेट करते थे। दाता जगति सुदुर्लभ, और दाता लोग भी थे ग्रंथों को लिखने के लिए, लिखवाने के लिए, ग्रंथ रचना कराने के लिए। दाता अर्थात जो हैं वो दानी लोग भी हुआ करते थे। अच्छा श्लोक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, और अपने एग्जाम में कहीं इसको लिख जहां भी लिखेंगे वहां नंबर दिलाएगा। पुष्पिका या उपसंहार। पांडुलिपि के अंत में रचनाकार या पांडुलिपि लिपिकर्ता द्वारा पुष्पिका या उपसंहार में निम्नलिखित बातों का उल्लेख करने की परंपरा है। तो पुष्पिका अर्थात कोलोफोन, पोस्ट कोलोफोन, कोलोफोन कर्ता की पुष्पिका है, पोस्ट कोलोफोन जो लिपिकार है उसकी है। और पुष्पिका हमेशा ग्रंथ के अंत में होती है। तो कभी कभार एक 2 नंबर का छोटा क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ग्रंथों में पुष्पिका कहाँ मिलती है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि अंतिम, ग्रंथ के अंत में, अंतिम पृष्ठ पर पुष्पिका लिखी हुई होती है। तो उसमें क्या क्या मिलेगा पुष्पिका में हमको, रचनाकार या लिपिकर्ता का नाम। कई बार पुष्पिका पे एक 5 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, या 10 नंबर का प्रश्न भी जा सकता है कि आप पुष्पिका वाक्य के विषय में, पुष्पिका के विषय, ग्रंथों में मिलने वाली पुष्पिकाओं के विषय में आप क्या जानते हैं, या ग्रंथों में मिलने वाली पुष्पिका के उद्देश्यों एवं महत्व को प्रदर्शित करते हुए एक निबंध लिखिए। यदि निबंधात्मक कोई प्रश्न भी जो है विधान है आपके क्वेश्चन पेपर में, तो 10 नंबर का या 5 नंबर का एक निबंध भी पूछा जा सकता है। तो उसमें आपको पुष्पिका कहाँ मिलती है, पुष्पिका का क्या महत्व है, पुष्पिका कितने प्रकार की होती है, उसमें क्या क्या चीजें ग्रंथ लेकर, ग्रंथ का रचना संबंध या हस्तप्रत का लेखन समय, और वो जो है गुरु शिष्य परंपरा आदि क्या क्या मिलती हैं, आप उन सब का उल्लेख वहां करके एक अच्छा सा निबंध भी बना सकते हैं। तो इसमें क्या क्या मिलेगा, रचनाकार या लिपिकर्ता का नाम, पुष्पिका में आपको ग्रंथ के कर्ता अथवा लेखक, लिपिकार का नाम मिल जाएगा। रचना काल, उसमें ग्रंथ की रचना कब हुई है, यदि कर्ता की जो है ये है तो रचना काल, और यदि पोस्ट कोलोफोन है, प्रतिलेखन पुष्पिका है, तो उसमें उस पांडुलिपि का लेखन का समय मिलेगा। और स्वस्ति वचन, स्वस्ति वचन भी मिलेगा, यानी कि वहां वो जो है आ, कहेगा कि भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो, शुभम भवतु, ये स्वस्ति वचन आपको मिलेंगे। शुभम भवतु लेखक पाठकयो, कल्याणम अस्तु, शुभम भवतु लेखक पाठकयो, कल्याण हो, लेखक और पाठक का कल्याण हो, उन उनका शुभ हो, ऐसा स्वस्ति वचन मिलेगा। और किस निमित्त से वो ग्रंथ लिखा गया, आ, किसी ने लेखन के लिए उसके लिए पैसा दिया, या किसी ने प्रेरणा की, या किसी ने आदेश दिया, या किसी की निर्जरा के लिए, या स्वयं
के जो है स्वास्थ्य स्वस्थ स्वास्थ्य लाभ के लिए अथवा स्वयं के प्रसन्नता के लिए उस लिपिकार ने वो ग्रंथ लिखा। तो वह किस निमित्त से लिखा गया, निमित्त भी का भी आपको उल्लेख मिलेगा। समर्पण, उसमें समर्पण भी लिखा होगा कि वो ये ग्रंथ किसको समर्पित कर रहे हैं। अ, हिनाबाई पठनार्थम, हिनाबाई के पढ़ने के लिए लिखतम मया, तो उनके पढ़ने के लिए मैंने लिखा। तो वहां समर्पण हो गया। स्तुति, स्तुति लिखी होगी, किसी देवी देवता भगवान की स्तुति भी हो सकती है अथवा अपने गुरु के जो है वंदना स्तुति हो सकती है, गुरु गुरु परंपरा हो सकती है। जैसा एक जगह हमें हमें देखने को मिला कि हीर विजय गुरु हीर लो, वीर विजय गुण गाए। तो उन्होंने जो है हीर विजय के शिष्य हैं वीर विजय, और उनका बड़ा हीर लो मतलब बड़ा प्रिय, जैसे हीर हीर नाम था लेकिन वो उनको हीरलो ऐसा बोलते थे, ऐसा प्रेम से उसको हीरलो बोलते थे। तो हीर विजय गुरु हीरलो, गुरु हो गए हीर विजय और उनका प्रिय शिष्य वीर विजय है, वो गुण गा रहा है। समर्पण, स्तुति, निंदा, कई बार निंदा भी लिखी हुई हो सकती है। किसी व्यक्ति ने कुछ ये जो है कोई व्यक्ति है जो ग्रंथों को नष्ट करा दिया किसी ने, या कहीं कोई भंडार में आग लगा दी, ऐसे व्यक्ति की निंदा भी हो सकती है। या फिर वो कई बार ऐसा भी लिखता है कि वो इस ग्रंथ को यदि कोई नष्ट करे, कोई जलाए, तो वो जो है वो अंधा हो जाए, उसको अगले जन्म में नीच को जो है जाति में नीच योनि में जन्म मिले। तो ऐसा भी वहां वो लिखते हैं। और किस राजा की आज्ञा से लेखन कार्य हुआ, कोई राजा के समय में अगर यदि राजा की आज्ञा से हुआ है तो उस राजा का भी उल्लेख मिलेगा। जैसे कि चिरंजीयात शाह, हमने एक प्रत हम लोग उस दिन देख रहे थे, तो बादशाह का जो है चिरंजीव हो, ऐसा लिखा। तो हो सकता है कि बादशाह ने वो लिखने के लिए अनुमति दी हो, या बादशाह ने लिखने के लिए कुछ धन वगैरह दे दी हो, या उनके कहने से वो ग्रंथ लिखा गया हो, इसलिए उनकी वो ये कहा गया कि वो जो है चिरंजीवी हो। वर्जना, वर्जना का अर्थ है किसी दुष्कर्म की निंदा। कई बार यदि कोई दुष्कर्म करे, किसी ने किया, कभी कुछ ऐसा हुआ, किसी ने कोई मंदिरों को तोड़वा दिया या कुछ भंडारों को नष्ट किया, तो उसकी वहां वो जो है वर्जना भी, उसकी निंदा भी कर सकते हैं, भर्त्सना कर सकते हैं। वस्तुतः वर्जना के द्वारा अशोभनीय एवं अवांछित कार्यों के न करने के लिए जो है वर्जना किया जाता है। इस निंदा या वर्जना के बीज अशोक के अभिलेखों में देखने को मिलते हैं। अशोक के अभिलेखों में भी उन्होंने वर्जना की है। बाद में 13वीं शताब्दी के आते आते तो यह एक परंपरा का रूप ग्रहण कर चुकी थी। इसी के प्रारंभ स्वरूप मध्ययुगीन साहित्य में खल निंदा की परंपरा चल पड़ी। मध्ययुगीन साहित्य में खल निंदा की परंपरा करने जो है, खल माने जो मूर्ख हैं, या मूर्ख या फिर जो है दुष्ट व्यक्ति, तो उसकी निंदा की भी जो है मध्यकालीन साहित्य में आपको की पांडुलिपियों में परंपरा देखने को मिलती है। अशोक के शिलालेखों में भी वो कहते हैं कि यम धमलिपि देवानाम पियन पियदंसिना राया लेखापिता इधन कांच जीवम आरभ पिता। यहाँ अब आज के बाद किसी भी जीव की हत्या नहीं होगी। न च समाजम ही कर्तव्यो, और न ही किसी समाज में मेला, किसी मेले का आयोजन नहीं करना है। गिरनार के शिलालेख में जो लिखा है, बहुकम ही दोषम ही समाजम ही पसती देवानाम पियो पियनंसी राया अस्ति, कि इस मेलों के आयोजन में बहुत सारे जो है दोष देखते हैं, इसलिए अब इस तलहटी में, गिरनार की तलहटी में एरिया में कोई जो है मेले का आयोजन नहीं करेगा। क्योंकि उस समय मेलों का आयोजन होता था तो उसमें पशुओं की हिंसा होती थी, बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे होते थे, सुरापान करते थे, या फिर मांसाहार करते थे, मदिरा पान करते थे। उसके अलावा पशुओं की जो है आपस में प्रतियोगिताएं कराई जाती थी। गायों बैलों की दौड़, घोड़े की दौड़, या फिर ऊंट की दौड़। तो उसमें वो कई बार पशु जो है उसमें मर जाते थे, या फिर जैसे मुर्गा का लड़ाई, वो कुक्कुटों का जो है युद्ध,
तो उसमें एक कुक्कुट दूसरे कुक्कुट को अपनी चोंच से जो है प्रहार करता है, उससे वो लहूलुहान हो जाते हैं। तो उन्होंने जो है ऐसे मेलों के आयोजन पर रोक लगा दी। और खल निंदा, जो खल व्यक्ति हैं, जो ग्रंथों को सम्मान नहीं करते, और या फिर जैसे कि ये 12वीं शताब्दी में नालंदा महाविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जला दिया। तो वहाँ की जो लाइब्रेरी थी, बड़े 3 मंजिला बहु बड़ी लाइब्रेरी थी, उसके बहुत सारे ग्रंथ वहाँ जल गए, हजारों ग्रंथ जल गए। तो ऐसे जो है ग्रंथों को जलाने वाले ऐसे व्यक्तियों की कई बार वहाँ निंदा भी लिखी हुई मिल जाती है। लिपिकार प्रतिज्ञा, लिपिकार की प्रतिज्ञा होती है, वो कुछ प्रतिज्ञा लिखता है कि कोई कोई लिपिकार अपने निमित्त की गई प्रतिज्ञा का उल्लेख करते हैं, उसने कोई प्रतिज्ञा की तो उसका भी वहां उल्लेख कर देता है कि यावत सूर्य चंद्र दिवाकरौ तावत तिष्ठतु ग्रंथ रत्नो अयम, जब तक सूरज चांद रहे तब तक यह ग्रंथ हमेशा जो है रहे, ऐसी वो प्रतिज्ञा कर भी लिख देते हैं। लेखन समाप्ति शुभ, लेखन के अंत में भी शुभ संकेतक चिन्ह बनाते हैं। तो इसके अंतर्गत लिपिकर्ता पाठक श्रोता की मंगल कामना करता है, तो वहां वो पाठक और श्रोता की दोनों की मंगल कामना करता है। मंगलम भवतु लेखक पाठकयोः, मंगलम भवतु, लेखक और पाठक का मंगल हो, कल्याणमस्तु। जिसमें कहा जाता है कि जो उक्त रचना के प्रति श्रद्धा विश्वास व्यक्त करेगा उसका शुभ मंगल होगा। यह कामना भी एक परंपरा बन गई थी कि इस ग्रंथ का जो भी जो है कोई आगे चल के इस ग्रंथ के प्रति श्रद्धा रखेगा या ग्रंथ का सम्मान करेगा, उस सबका मंगल, ऐसी मंगल कामना। कई बार वो जो है एक श्लोक लिखा हुआ मिलता है खूब हमको ग्रंथों में कि कष्टेन वो वक्र दृष्टि अधोमुखम कष्टेन लिख्यते शास्त्रम यत्नेन परिपालयेत। इस ग्रंथ को लिखने में दृष्टि वक्र हो गई है, और वक्र दृष्टि कटी ग्रीवा अधोमुखम, ग्रीवा कमर झुक गई है, मुख जो है को नीचे रखते रखते जो है कमर झुक गई है, मुख जो है गर्दन टेढ़ी हो गई है। और कष्टेन लिख्यते शास्त्रम यत्नेन परिपालयति, ये शास्त्र बड़े कष्ट से लिखा है, इसलिए इसकी यत्न पूर्वक जो है लोग, समाज के लोग इसको सुरक्षित रखें, इसकी रक्षा करें। और कई बार वो ऐसा भी लिखते हैं कि यादृशम दृष्टम मया तादृशम लिखतम शुद्धम अशुद्धम व मम दोषो न दीयते, जैसा मैंने देखा वैसा लिखा, यदि इसमें कुछ गलत या सही है तो वो मेरी गलती नहीं है, इसके लिए मुझे दोष मत देना। प्रतिलिपिकार ऐसा भी वहां लिखते हैं। उसके बाद शुभाशुभ। सर जो अभी आपने हाँ बोलिए। सर जो अभी आपने बोला वो हम एक बार लिख देते हैं। जो आपने अभी बोला वो एक बार रिपीट कर दीजिए। जो लास्ट में लिपिकार या जो बोलता या है या वो यादृश ये लाइन हाँ, थी। लिखिए। यादृशम दृष्टम मया, यादृशम जी। दृष्टम मया हम्म। तादृशम लिखितम, ओके। यदि शुद्धम अशुद्धम वा, ये दूसरी लाइन होगी, यादृशम दृष्टम मया तादृशम लिखतम, एक लाइन। दूसरी, यदि शुद्धम अशुद्धम वा जी सर। मम दोषो न दीयते। ठीक है। जी सर। एक और श्लोक मिलता है, तैलाद रक्षेत जलाद रक्षेत
रक्षेत शिथिल बंधनात् परहस्तेन दातव्यम एतद वदति पुस्तिका। परहस्ते मतलब आप फिर मूर्ख हस्ते, ये मूर्ख वाला हस्ते। हाँ, तैलाद रक्षेत लिख है आपके पास। जी सर, ये वाला है। तो वहां वो कह रहे हैं कि तेल से रक्षा करें, जल से रक्षा करें, और मूर्ख के हाथ में ना दें। अर्थात जो इस ग्रंथ के प्रति सम्मान नहीं करता हो, जो ग्रंथ का महत्व नहीं जानता हो, ऐसे को ना दें। ये तद वदति पुस्तिका, ये पुस्तिका वो स्वयं कहती है कि जो है मेरी सर वो रक्षा आपकी श्लोक कर एक बार बोलिए ना, तैलाद वाला। तैलाद रक्षेत। तैलाद वाला श्लोक। जी, तैलाद रक्षेत, जलाद रक्षेत। आगे सर। रक्षेत शिथिल बंधनात्। रक्षित। रक्षेत शिथिल बंधनात्। हाँ हाँ, तो ठीक इसको है सर। समास करने पर वो क्या करते हैं, रक्षित शिथिल बंधनात्। शिथिल को शिथिल, रक्षित हाँ शिथिल ठीक है बंधनात्। सर। और मूर्ख, हाँ। मूर्ख हस्ते न आगे। दातव्यम, मूर्ख हस्ते न दातव्यम। ठीक है सर। एतद वदति पुस्तिका। थैंक यू सर। जी धन्यवाद, थैंक यू। तो इस प्रकार से जो है ग्रंथ रक्षण के लिए आ, श्लोक भी लिखे हुए मिलते हैं। शुभाशुभ में जब हम लेखन में परंपरा की बात करते हैं तो कुछ बातें शुभ और कुछ अशुभ मानी गई। यह शुभ की परंपरा रचना के आकार एवं लेखन के गुण दोषों से अधिक प्रभावित है। ये निम्न प्रकार की हैं कि शुभाशुभ आकार, ग्रंथ का जो आकार है, हस्तप्रत के पन्नों का आकार है, वो भी जो है शुभ प्रकृति का हो, अशुभ प्रकृति का ना हो। अर्थात तिकोना ना हो, षटकोण ना हो, वो चौकोर हो, और जो है समान हो। ऐसा नहीं कि एक पेज छोटा हो गया, एक चौड़ा ज्यादा है, एक लंबा ज्यादा है, ऐसा नहीं। सब जो है समान आकृति के चौकोर हो। लेखनी, लेखनी भी जो है वो अच्छी, बरु की लेखनी को सबसे अच्छी माना गया कि कोई ऐसे लकड़ी से, शुभ लकड़ी से बनाई हुई लेखनी हो। बरु की, बरी जो सरकंडा होता है ना, उसकी लेखनी अच्छी मानी जाती है। कुछ ऐसी ऐसी लकड़ियां हैं कि जैसे नीम वगैरह है, नीम है, नीम की लकड़ी का प्रयोग नहीं करते। या फिर जो है पीपल की लकड़ी, पीपल तो वैसे शुभ है, लेकिन पीपल की लकड़ी का प्रयोग नहीं हुआ। उसके अलावा कुछ और वृक्ष जो जो जिनको अशुभ माना गया है, ऐसा कोई वृक्ष हो, या फिर अशुभ स्थान पर उगा हुआ, शमशान में उगा हुआ किसी वृक्ष की लकड़ी का उपयोग ना हो। किसी बरु वगैरह वगैरह की जो है कलम अगर यदि शमशान से ना लाई जाए, तो लेखनी भी, और लेखनी आपकी जो है वो जो फटी हुई ना हो, और या फिर उसका जो एक आकार है 6 इंच, वो 6 इंच के आकार की हो। ऐसा नहीं कि एक छोटी सी या बहुत बड़ी लंबी लेखनी हो। और लेखन के गुण दोष, लेखन के गुण दोष भी होते हैं कि वो लिपिकार जो है आ, मात्राओं का में विसंगति ना करे, शब्दों को छोड़े नहीं, या फिर कुछ शब्दों को जो है, सार्थक शब्दों को निरर्थक शब्द ना बना दे, या फिर शब्दों को के अर्थ बदल जाएं उस शब्द को। कई बार ऐसा होता है, एक शब्द में सिर्फ कहीं दूसरा एक अक्षर बदलने लिख देने से ही उसका जो है अर्थ बदल जाता है। जैसे कि कीर्ति शब्द है, उसके उसने अप शब्द लगा दिया तो अपकीर्ति हो गया, शब्द का अर्थ बदल गया। तो ऐसा वो अपनी ओर से ना करे। जैसे यश है, उसके आगे अप शब्द लगा दिया, अपयश हो गया। या फिर जैसे कि गीत है,
उसके आगे यदि कु लगा दिया, कुगीत हो गया, तो उसका जो है अर्थ ही बदल जाएगा। तो लेखन के गुण दोष उसको पता होने चाहिए। स्वयं भी जो है जब लिखने के लिए बैठे तो वो कुछ जो सिद्धांत हैं लेखन के, उनको सिद्धांतों को फॉलो करे। ऐसा नहीं कि वो बार बार मुंह में उंगली लगा करके और वो थूक लगा करके पन्ना को पलटे। ऐसा भी हम देखते हैं, बहुत लोग जो है अभी भी किताब पढ़ते समय वो जो है ऐसा जो है करते हैं, तो उससे वो विद्या दूषित होती है। लेखन विराम के शुभाशुभ का विचार। लेखन विराम के भी शुभ एवं अशुभ वार्ताओं का विचार करता है। लेखन विराम अर्थात लिखते समय यदि उसको कहीं उठ करके जाना है, तो वो किस अक्षर पर जाएगा या किस शब्द पर जाएगा या किस प्रसंग पर जा सकता है, किस प्रसंग पर या शब्द अक्षर पर वो नहीं रुक सकता है, ऐसा। तो मैंने बताया लेखन विराम के जो हैं जैसे अशुभ अक्षर यहाँ उन्होंने बता दिया। क, जैसे क पे नहीं रुकेगा, अंत में कोई क अक्षर आ रहा है या क से कुछ एक शब्द लिखने के बाद फिर क से दूसरा लिखने को प्रारंभ हो रहा है, तो उस पे नहीं रुकेगा। क का मतलब कट जावे, वो कट जाएगा, अर्थात स्वयं को भी कोई हानि हो सकती है अथवा ग्रंथ को भी हानि हो सकती है। ख से खा जावे, ग से गरम होवे, च से चल जावे, चला जावे, ग्रंथ को कोई ले जावे, छ छटक जावे, ग्रंथ कहीं गिर जाए, जोखिम लावे, जो पे नहीं लेखना बंद नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होगा, जोखिम आ जाएगा, उसको कोई कष्ट आ सकता है। ठाम ना बैठे, ठ से जो है ठाम मतलब उसका वो काम पूरा नहीं होगा। ढ ढह जाए, ढ पे नहीं रुकेगा, पता चला कि जो है ढ पे रुक गया तो जहां बैठा था वो घर ढह गया। न न से नुकसान करे, न पे नहीं रुकेगा। थ से स्थिर करे, स्थिरता करे, थ पे भी नहीं रुकेगा, पता चला कि बस उसके बाद उसका काम जो है स्थिर हो गया, फिर उसको दूसरे ऐसे जंजाल में फंस गया कि वो ग्रंथ लेखन पूरा ही नहीं हुआ। द से दाम ना दे, द पे भी नहीं रुकेगा क्योंकि उसको पैसा भी चाहिए ना, और द पे नहीं रुक गया तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। ध धन छुड़ावे, ध पे नहीं रुकेगा कि भाई वो इससे पैसा धन चला जाएगा। न नाश करे, न पे नहीं रुकेगा, उससे नाश हो जाएगा। फ पे नहीं रुकेगा, फट जावे, फ पे रुकने से यह है कि ग्रंथ कागज फट सकता है। भ भ्रमित करे, भ पे नहीं। म मंद या धीमापन, म पे रुकेगा तो मंद, उसका काम मंद हो जाएगा, मंद गति में आ जाएगा। य पुनः ना लिखें, र रोवे, श श अर्थात खिंचावे, हीन करे, क्षय करे, ज्ञान न होवे। शुभ वर्णों की फलश्रुति, तो शुभ वर्ण कौन से होंगे, जैसे घरुड़ी लावे, झट करे, झ ट टकावी राखे, ट पे रुकेगा टिका रहेगा उसका काम। डिगे नहीं, ड पे रुकेगा तो डिगेगा नहीं। तुरंत लाभ है, तो पे रुक जाएगा यानी पैसा तुरंत आएगा। परमेश्वर, तो परमेश्वर सबका कल्याण करता है। बनिया, वो तो बनिया बनिया है, तो पे रुक सकता है, अर्थात विश्वास का प्रतीक है। लावे, वावे, शांति करे, मारवाड़ी परंपरा में वर्षा पर किया गया लेखन विराम भी शुभ माना जाता है। से वर्षा भी है कि पे रुकेगा तो वर्षा होगी, और वहाँ जो मारवाड़ क्षेत्र है वहां तो हमेशा वर्षा कम होती थी, तो इसलिए वो जो है वर्षा होगी तो उनके लिए किसानों के लिए अच्छा होगा। तो ऐसे भी बहुत सारे जो हैं सर जी। घरूड़ी लावे क्या होता है? क्या? घरूड़ी क्या होता है सर? एक, घ से घरूड़ी क्या होता है? हाँ, घ से घरूडी लाभ है, शुभ वर्णों में फलश्रुति। घरूडी लाभ है, घरूडी मतलब मुझे लग रहा है शायद वो समृद्धि के अर्थ में होगा। ओके जी। सर। और ठाम ना बैठे, छटक और जावे, ठामना, हाँ, ठ से ठामना बैठे मतलब कि वो जो है काम उसका पूरा ही नहीं होता, और या फिर वो अपनी जगह पे बैठ नहीं पा रहा है, बैठेगा तभी तो लिख पाएगा। तो ठा से जो है ठामना बैठे के जो है स्वयं के भी बैठने को अवसर नहीं मिले ऐसा, या फिर
काम ठीक हो ही नहीं। कई बार होता है कि क्या करें, बहुत मेहनत कर रहे हैं पर वो जो है ठाम बैठ ही नहीं रहा है, काम वो सफल हो ही नहीं रहा है, सफल ना हो, ऐसा भी अर्थ निकलता है। तो ये मारवाड़ी शब्द हैं। ठीक है। जी सर। हाँ, और कोई शब्द है, कोई प्रश्न है आप लोगों का? तो अब आगे हम आकार के बारे में है कि हस्तप्रत का आकार क्या हो, और वो विषय के अनुसार भी कई बार निर्धारित होता है किस विषय का ग्रंथ है। ये आकार को हम जो है कल पढ़ेंगे। हस्तप्रत जो पांडुलिपि है वो किस किस आकार की होनी चाहिए। ठीक है। कोई प्रश्न है आप लोगों का आज हमने जो पढ़ा है उसके संबंध में? नहीं सर, धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया सर। धन्यवाद, धन्यवाद साहब जी। हाँ, अच्छा लगा। जी धन्यवाद। सर, धन्यवाद। जी। सर, जी अभी जी। आज वाले में तो ऐसे डाउट नहीं है, हाँ। लेकिन मैंने एक चैप्टर देख रही थी, उसमें लेखनी के काफी सारे टाइप्स थे, जैसे हम्म। तुलिका, शलाका, वर्णवर्तिका, वर्णिका, वर्णक, कूंची, कलम आदि। तो इनमें हम्म। क्या डिफरेंस रहता है सर? हाँ, देखिए, जो उनके नाम हैं, वर्णिका मतलब वर्ण लिखने वाली, और तुलिका, तुली भी बोलते हैं, और वो भी कुची ही है ना। कुचियों के ही, और कुची जो है वो ब्रश है, और वर्णिका जो है वो लेखनी ही है, ओके। वर्ण लिखने वाली। तो उनको बहुत सारे नाम दिए गए हैं। और उनमें ऐसा हो सकता है कि कोई सूक्ष्म अक्षरी लिखने के लिए हो, कोई स्थूल अक्षरी लिखने के लिए हो, लेकिन बरु की जो है कलम सबसे अच्छी मानी जाती है। बरु बांस का प्रकार है। ओके। और सर, वर्णवर्तिका और वर्णिका हाँ, में वर्णवर्तिका भी यही है, वर्ण वो भी को मतलब वर्ण सेम? वर्ण लिखने वाली, जिनसे वर्णों को लिखा जाए। तो ये जो ओके। लेखनी के विविध नामकरण हैं। ठीक है। पर्यायवाची कह सकते हैं। ओके और ये मैंने जो चिन्ह बताए आप लोगों को आज, ये तो हम लोग लगभग पांडुलिपियों में देख ही चुके हैं। फिर भी आप चाहें तो मैं कुछ 1 मिनट के लिए आप लोगों को ये दिखा सकता हूँ। एक तो मैन्युस्क्रिप्ट देख लेते हैं हम लोग। जैसे ये लंघन पथ्य निर्णय है, ये पांडुलिपि दिखाई दे रही है आपको? मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? जी सर। हाँ। तो देखिए यहाँ पुस्तक, ये ग्रंथ, ये इसका पहला पेज है। तो यहाँ लिखा पुस्तक लंघन पथ्य निर्णय। कई बार वो प्रथम पेज पे जो है ग्रंथ का नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसको भी आ, थोड़ा कोडिंग में, डीप कोडिंग में दे दिया, 2 तरह की स्याही प्रयोग करके ना। तो ग्रंथ है पुस्तक, अर्थात पुस्तक लंघन पथ्य निर्णय, और क्रो श्री श्री, ये मंगल सूचक चिन्ह बना दिया, लिख दिया श्री। अब देखिए पहले पेज पे आपको यहाँ अथ श्री गणेशाय नमः मिल गया। तो 2 लंबी लाइनें खींची और ये जी सा लिख दिया। और अथ लंघन पथ्य निर्णय ग्रंथ लिख्यते, या ग्रंथ का नाम भी लिख दिया। फिर है श्री सर्वज्ञम नमस्कृत्य। अब सर्वज्ञ को नमस्कार किया गया है, अर्थात इसमें गणेशाय नमः वैदिक परंपरा संलग्न है, सर्वज्ञाय नमः लिखा गया, अर्थात जैन परंपरा भी इसमें संलग्न है।
तो कोई जैन परंपरा का लिपिकार हो सकता है, अथवा किसी जैन साधु भगवंत की प्रेरणा से लिखा जा रहा है, अथवा कोई जैन श्रेष्ठी के जो है आदेश से अथवा उनके पैसे से लिखा जा रहा है। इसलिए श्री सर्वज्ञाय नमः भी इन्होंने सर्वज्ञाय नमस्कृत्य ऐसा लिखा। और देखिए यहाँ इन्होंने जैसे प्रश्न पेज नंबर लिखा तो इसको थोड़ा सा सजा दिया, अलंकरण। ऊपर में खाली 2 लाइनें खींच दी, नीचे में 2 लाइनें खींच दी, इसी से सज गया। आप यहाँ देख सकते हैं, ये 2 नंबर, ये पेज नंबर लिखा और थोड़ा सजा दिया। और ये क्या है, ये अब देखिए, ये मार्जिन हाशिया में 2 लंबी लाइनें, फिर एक और लंबी लाइन, तो ये अलंकरण है, मार्जिन को थोड़ा सजा दिया। अब इसमें ये क्या है, इसको पहचानेंगे आप, ये ज्ञान जो लिखा हुआ है और ये जो क्रॉस का जो चिन्ह है, ये क्या चिन्ह है? सर इसको पतित पाठ। हाँ हाँ हाँ, इस चिन्ह को क्या कहेंगे, क्रॉस वाले चिन्ह को? काक पग, मोर हाँ, पग, हंस हंस पग। जी। तो ये जो है एक हंस पाद यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये पाठ अब इसी लाइन में, क्योंकि इस लाइन के आगे है, तो इसी लाइन में कहीं जुड़ेगा। तो यहाँ पे अब जहां पे इस चिन्ह, इसको जोड़ने के लिए कोई चिन्ह बना होगा, हमें इस लाइन में जाना है और देखना है कि कहीं चिन्ह बना है क्या। तो अज्ञान ध्वांत नष्टस्य ज्ञा नष्टस्या ज्ञात केवल नष्टस्य नष्टस्यात् केवल ज्ञानदायक। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है आपको, इस जगह पे ना, यहाँ थोड़ा सा चिन्ह दिख रहा है इस जी जगह पे। तो ये अक्षर यहीं आएगा। यहाँ कुछ दूसरा अक्षर लिख गया था, छ लिख गया था, लेकिन लिखता था ज्ञ। तो अब शब्द क्या बन जाएगा, ज्ञान को यहाँ जोड़ने पर? नागरिक चाहिए, हिंदी नागरिक, हिंदी तो ये नागरिक। हाँ, तो तब ये शब्द बन जाएगा केवल, केवल हस्तलिखित है ज्ञानदायक, ना, ये थोड़ी पुरानी टाइप है ना, तो केवल उसका हैंडराइटिंग ज्ञानदायक। अलग होती है। ये दिखा, ये ज्ञान दिख रहा है आपको? ये नागरी लिपि राजलिपि तो है। हाँ, नहीं वाला नागरी है, इसमें कुछ जो है हिंदी पुराने अक्षर हैं। ये नागरिक। सत्रहवीं अच्छा, 17वीं शताब्दी की है। इंडिया हाँ हाँ, तो केवल ज्ञानदायक, अब यहाँ पे ये अंशपाद बना हुआ है, अच्छा। अक्षर को यहाँ जोड़ देना है। तो ओके, 45 से कम संविधान में हाँ, अभी वही तो पढ़ रहे हो ना। अच्छा, तो ये प्रयोग, ये स्पष्ट हो गया। अब यहाँ देखिए दूसरा, ये जी श्री, सर। ये जो श्री के पीछे जो है, तो हमें ये वाला चिन्ह इसी लाइन में देखना है। आगे बढ़ते जाइए, महो, तो महोपाध्याय। अब देखिए यहाँ पे ये हंसपाद मिल गया आपको, वी आकार जैसा, अर्थात इसको यहाँ जोड़ना है। महोपाध्याय श्री पूर्वे दया तिलक सदगुरुन, दया तिलक सदगुरु जो है का नाम उल्लेख है। अब यहाँ देखिए, ये देखिए अ में आ की मात्रा, ऐसा हमने देखा था कि कई बार अक्षर के ऊपर रेफ लगा करके आ की मात्रा का प्रयोग होता है। ये अक्षर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये वाला, आयुर्वेदस्य वक्ता। तो आयुर्वेद लिख गया उनसे, गलती से आ की मात्रा लगानी थी तो डबल रेफ जैसा ये लगा दिया। ये हम एक दिन हमको वो जो हस्तप्रतों में मिलने वाले चिन्हों में ये उल्लेख आया था, यदि याद होगा आप लोगों को। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, बड़ा आ, और क्या शब्द बनेगा, आयुर्वेद। ओके, और यहां देखिए इन्होंने ये एक जो है ना, ये भंडार ने अपनी मोहर लगाई है, ग्रंथ भंडार ने अपनी मोहर लगाई है
तो यदि हम भी किसी ग्रंथ भंडार में काम करते हो, कभी कोई ग्रंथ का जो है भंडार का काम यदि हमारे पास कभी आए, तो हमें जरा ध्यान रखना, इस प्रकार से जो जहां प्रत में कहीं पाठ लिखा हुआ है, उस लिखित पाठ में मोहर ना लगाएं। किसी ग्रंथालय की, अपने विश्वविद्यालय की, या जो भी मोहर वगैरह है वो बीच ऐसे ना लगाएं। उससे क्या होगा, ये पाठ जो है पढ़ने में नहीं आ सकते हैं, या फिर पाठ जो है विकृत हो सकते हैं। ये ध्यान रखना है, ये गलती हुई है यहाँ। और ओके सर। हाँ, ऐसे कॉर्नर में लगा सकते हैं, जैसे यहाँ मोहर लगाई है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ग्रंथ भंडार की मोहर है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ भी ये ध्रुव 2 लाइन करके लिखा हुआ है, पी के पीछे जो है ये लगाया, तो ये चिन्ह आपको अंदर में मिल जाएंगे। और वहीं आपको और देखिए ये जो योजक चिन्ह है, ये दिख रहा है, एक एक डंडा खींचा और उसके आगे ऐसे डैश जैसा लगाया। तो ये आजकल जो डैश लगाते हैं, हम सिर्फ ऐसा स्लीपिंग आड़ी लाइन खींचते हैं, लेकिन पहले ऐसा था, एक स्टैंडिंग लाइन और उसमें नीचे की ओर जो है उल्टा त जैसा। अब एक देखिए यहां पर ऊपर में आप देखिए, ये पूरी एक छोटे अक्षरों में एक पूरी पंक्ति है, दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये है, ये अपर मार्जिन में ये पूरी लाइन लिखनी है, कहीं पे ये लाइन लिखने से छूट गई, और ऊपर से ऊपर के हिस्से में ही छुटी है, इसलिए ऊपर लिखा हुआ है, अर्थात ऊपर की किसी पंक्ति में होगी। तो कर्ण सर्वशास्त्रानुसंविष्ट वृद्ध वैद्यानुसारात श्लोक गुण निसको 6। तो श्लोक 19 को 6। हाँ देखिए यहाँ इन्होंने लिख दिया ना, ये 1 और 9 नंबर लगाया, और लिख दिया श्लोक 19 को 6, अर्थात 19 मतलब 19। यहां इन्होंने लिख दिया कि ये पाठ 19 नंबर श्लोक का है, तो जहां आपका 19 नंबर श्लोक होगा वहां पर ये पाठ जोड़ना है। तो आप देख सकते हैं 19 नंबर पाठ 17, ये 18। अथ अथ अर्थ कर्षणी चिकित्सा विस्तरेण लिख्यते। तो ये जो है ग्रंथ उसका है, वैद्य ग्रंथ है, आयुर्वेद का है। वैद्य सर्वस्व ग्रंथे जात मात्र चिकित्स्य स्तु नोपेक्षोल्प नयागद वन्नी। तो यहाँ पे 20 नंबर आ रहा है, और यहाँ इन्होंने 19 नंबर, अर्थात 20 से पहले इसको यहाँ ऐड करना चाहिए। ठीक है, इन्होंने योजक चिन्ह यहाँ बनाया नहीं है, लेकिन यहाँ लिख दिया कि श्लोक 19 नंबर लिख दिया, अर्थात 19 नंबर का श्लोक खत्म होगा। इस प्रकार से हम पाठ को ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ भी एक पाठ जोड़ा गया है, और इसमें क्या विशेषता हो सकती है, और इसकी विशेषता एक ये है कि इसमें जो फुल स्टॉप हैं उनको लाल स्याही से किया गया है, तो हमें ये पता चल जा रहा है कि यहाँ पे जो है ये श्लोक पूरा हो रहा है, अथवा कोई एक ग्रंथ, एक पाद, श्लोक का एक पाद खत्म हो रहा है, तो वहां ऐसी 2 स्टैंडिंग लाइनें खींची हैं, 4 पाद का जैसे कोई श्लोक है। और ये पेज नंबर जो है लेफ्ट साइड में और राइट साइड दोनों साइड लिखे हुए हैं। और अंत में ये देखिए, ये सजा करके लिखा। ओ 1 मिनट,
ये देखिए अंक स्थान को जो है सजा दिया, 4 नंबर ये लिखा और उसको थोड़ा सा सजा दिया। ठीक है, कई बार बेल बूटा वगैरह या कुछ कोई पशु पक्षी, कुछ मोर वगैरह के पक्षी के चिन्ह भी, चित्र भी बने हुए आपको मिल जाएंगे। और अंतिम पेज पे जाते हैं। यहाँ ये हुंडी है लंघन, शॉर्ट में लिख दिया, तो क्योंकि ग्रंथ का उसने पहले ही लिखा हुआ है लंघन पथ्य निर्णय, अर्थात ग्रंथ का नाम। और ये इसका अंतिम पेज है। यहाँ इन्होंने शुभम भूयात, अंत में उन्होंने लिखा शुभम भूयात, शुभ संकेतक चिन्ह, श्रीरस्तु कल्याणमस्तु, शुभ हो, श्री हो, कल्याण हो। और लिखितम मलसीसर मध्य, ग्रंथ स्थान का नाम आ गया, मलसीसर नामक स्थान पर लिखा गया। राज्य राजेश्वर राजश्री ठाकरा, कोई राजा है उनके समय में लिखा गया, ठाकर। दूल्हा संग जी शेखावत राज्य, दूल्हा संग जी शेखावत राजा के राज्य में लिखा गया। शेखावत अर्थात राजस्थान का होगा, ये शेखावत राजस्थान में होते हैं। महाराजई कुमार छत्र संग जी, और महाराज कुमार छत्र सिंह जी हुए, वो जो है उनके समय में ये लिखा गया। और यहाँ इन्होंने लिखा इति श्री लंघन पथ्य निर्णय ग्रंथ संपूर्ण समाप्तम श्री श्री, यहाँ लिख दिया श्री श्री। मासानाम, देखिए मासानाम मासोत्तम मासे, मासानाम मासोत्तम, उत्तम मास कौन? वैशाख मासे, वैशाख मास में लिखा। कृष्ण पक्षे, कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष। तिथु, तिथि प्रतिपदा, प्रतिपदायाम, प्रतिपदा तिथि। और रविवासरे, रविवार। संवत, अच्छा ये 1906 का है, संवत 1906 का लिखतम, 1906 में ये हस्तप्रत लिखी गई। ग्रंथ उससे पहले का है, ये कॉपी 1906 की है। लिखतम मलसीसर मध्य, मलसीसर नामक स्थान पर ये प्रति जो है बनाई गई। और एक चीज और है, कृपा कुरुष्व भो संतो मम विज्ञास ए यावदिजय ते ग्रंथ तावत, देखिए यावद विजयते ग्रंथ तावद तावत चंद्र दिवाकरो, लिखा ना कि जब तक चांद और सूरज है तब तक ये इस ग्रंथ की जो है ये ग्रंथ रहे। कृपा कृपा कुरुष्व भो संतो, कहा कि हे संतो कृपा करना। मम अविज्ञ स एव च, मैं तो अभिज्ञ हूं, कहीं कोई गलती हो गई तो कृपा करना। और इस ग्रंथ को सूरज चांद जब तक रहे तब तक इस ग्रंथ जो है जीवित रहे। और क्या है इसमें? पूर्वाचार्य वैद्यानाट्य मुसदी नवम मुषाधिकृतो येन विरुद्ध मध्ये शोभते कपोल कल्पितम नास्ति पूर्वाचार्यानुसारतः। वो कहा कि ये कपोल कल्पित नहीं है, पूर्वाचार्यों को आधार बना करके बनाया, लिखा गया है। वाचक दीप चंद्रेण एकत्रीकृत शास्त्रात्, तो वाचक दीप चंद्र ने इसको विविध शास्त्रों से एकत्रित करके यहाँ लिखा है। मायो मंद बुद्ध्य मयो मंद बुद्ध्य एव कुर्यात् पथ्य निर्णयग उद्वा शुद्धम। तो उन्होंने कहा कि मैं ये अपने आप को मंद बुद्धि कह रहा है कि मैं मंद बुद्धि हूं और मैंने जो है इसका निर्माण किया। शुद्धा शुद्धम च विज्ञाय, शुद्धा शुद्ध को ध्यान में रखते हुए किया है। मम कोपो न कार्यात, मेरे ऊपर गुस्सा मत करना, मैंने अपनी ओर से पूरा शुद्धा शुद्ध का ध्यान रखा है।
और यहाँ देखिए, यहाँ पे एक और उल्लेख है, रत 97 है ना, नमस्कृत्य प्रति सर्वशास्त्रानुस्वीकृत्य आत्मबुद्ध्यानुसारत 97 दी नंद मुनि भूवर्षे। अब एक देखिए, यहाँ आपको ये समय भी मिल गया। द्वि माने दो, नंद, नंद कितना, मुनि और भूवर्षे। सर मुनि तो 7 हो गया। हाँ, 7 मुनि हो गए ना। भू, जी। भू मतलब भू पृथ्वी एक, एक, पृथ्वी ठीक है। एक। तो जी। और नंद, नंद नंद शायद 8 होंगे, 9 नंद, नवनंद। तो ये हो गया द्विनंद मुनि भूवर्षे। तो द्वि माने 2, नंद को जो है 9, मुनि 8 और भू 1। तो कितनी संख्या निकली ये, 2 9, यानी कि 2 9 8 1, 2 9 8 1। जैसे द्वि माने 2, नंद 9, मुनि 8, मुनि 8 गिन रहे हैं ना हम लोग, 8 या 7, सप्तऋषि है ना, सर मुनि 7। फिर 7, हाँ 7 मुनि और भू 1, यानी कि 2971। अब 2971 को हमको अंकानाम वाम तो गति करके इसको इधर से गिनना होगा। तो 1 7 9 2, 1792, विक्रम संवत 1792। समय निकल गया, आ गया। मासे च माघ संज्ञ के, माघ संज्ञ कौन सा महीना, माघ का महीना, माह, शुक्ले शुक्ल पक्ष, च प्रतिपदाया, और प्रतिपदा है वार, वारम, वारंश्च भृगुवासरे, भृगुवार, भृगुवासर, भृगुवार कौन सा, तो ये बृहस्पतिवार होगा। भृगुवासरे 98 संपूर्णम क्रियते ग्रंथ निर्णय, संपूर्णम क्रियते ग्रंथ निर्णय, पथ्य लंघनम, निर्णय पथ्य ग्रंथ लंघन पथ्य निर्णय हो गया श्री जयपुरे। देखिए आपको वो जय नाम मिल गया, जयपुर है ना, जयपुरे महाराज्य, महारम्य, महारम्य राज्य, महारम्य अर्थात उस समय भी जयपुर बड़ा सुंदर था, है ना। जयपुरे महारम्य राज्य जय सिंह भूपके, राजा कौन है, जय सिंह। तो राजा जय सिंह ने जयपुर का जो है के राजा जय सिंह भूप के राजा के जो है जयपुर नगर में और 99 संपूर्ण 99, ये जो है पूर्णता द्योतक है। 98 में उन्होंने शायद लिखना प्रारंभ किया, 99 में पूरा किया, कुछ ऐसा। पूर्ण ग्रंथ मनोज्ञश्च वैद्याना वैद्याना वैद्यानाच हिताय, वैद्यानाम च हिताय वै मुखाधिकृतो येन विद्वद मध्ये सुशोभते। तो उन्होंने जो है विद्वानों के मध्य में वो बड़े प्रसिद्ध थे, और पूरा ग्रंथ जो है मुख
किया हुआ था, याद था। तो देखिए यहां से पूरी परंपरा आपको मिल गई। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ इसमें, यहाँ देख सकते हैं ये हड़ताल है। किसी पार्ट को मिटाने के लिए ये जो पीला पीला लगा हुआ है ये हड़ताल है, हड़ताल से उसको उस पार्ट को लेप दिया। ओके, यहाँ देखिए यहाँ भी इन्होंने हड़ताल लगाया, तो हड़ताल ये पीला हल्दी जैसा होता है ना, ये पार्ट को मिटा दिया। कुछ गलत लिख गया था, उसको डिलीट कर दिया। यहाँ भी एक हड़ताल लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हमको ग्रंथों में बहुत सारी जो है चीजें मिलेंगी। कई बार ऐसा होता है कि अब देखिए ये इस जगह पे आपको दिख रहा होगा, इति लंघने दीपक निषेध। यहाँ एक 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 अध्याय या कोई एक प्रकरण पूरा हुआ, तो इसको हाईलाइट किया, इसको मिटाया नहीं, हाईलाइट किया, गेरू लगाया। इति लंघने, जैसे हम हाईलाइटर से हाईलाइट करते ना, तो यहाँ दीपक निषेध नामक ये जो है अध्याय पूरा हुआ। अथ दोष पाकस्य लक्षणम, अब दोष पाक के लक्षण लिखेंगे। सुश्रुते, सुश्रुत में क्या कहा गया। ओके, तो ये जो है ये पीला कलर जो है ये हाइलाइटर है। ये इसको आप ऐसा ना समझे कि पीला कर दिया तो अर्थात इस लाइन को छोड़ देना है। वो जिस लाइन को मिटाना होगा तो वो पूरा, जैसे आपने देखा पूरा मिटा देंगे, वहां पर पढ़ने में नहीं आएगा आपको। जैसे हमने एक लाइन देखी थी उसमें वो पाठ फिर पढ़ा नहीं जा रहा था पूरा ही, जैसे ये देखेंगे पूरा मिटा दिया, लेकिन जहां पाठ पढ़ा जा रहा है वहां इसका मतलब उसको हाईलाइट किया हुआ है। ये देखिए, हाँ हाईलाइट है। विटस्तंभो गौर वर वारुचि अरतिर्वलाह निश्च धातृना ना कल ना धातुना पाक लक्षणम। ओके, तो ये ग्रंथ हो गया। और भी कुछ मैन्युस्क्रिप्ट हम लोग देखेंगे, आज इतना रखते हैं। और कोई प्रश्न हो आप लोगों का तो प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है ना? नो सर। ठीक है, थैंक यू आज सर। इतना रखते हैं। सर थैंक यू पंडित जी जी। चले गए। हाँ, अच्छा, उनको वो भोजन ओहो, आहार करना था, जी 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 आहार का टाइम हो गया था उनका। जी, ठीक है, फिर इतना ओके रखते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। जी धन्यवाद। थैंक यू सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। पापा, हम लोग आवाज उधर कर सकते हैं।